दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम इस सीरीज में लेके आए हैं विज्ञान जो वर्ग 10 विज्ञान भौतिक विज्ञान का लास्ट चैप्टर 5वां नंबर चैप्टर यानी ऊर्जा के सूत्र। इससे पहले का 4 वीडियो अपलोड हो रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए और ख़ुद इस बात का पता लगा लीजिए कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं वर्ग 10 विज्ञान भौतिक विज्ञान के 5वां नंबर चैप्टर ऊर्जा के स्रोत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी वर्गों के सभी विषय के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी जो है कितना अच्छा से हो रखा है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं वर्ग 10 विज्ञान भौतिक विज्ञान का 5वां नंबर चैप्टर ऊर्जा के सूत्र चैप्टर है। उसका पहला क्वेश्चन जान लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए को देखिए लकड़ी, ऑप्शन बी को देखिए गोबर गैस, ऑप्शन सी को देखिए नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी को देखिए कोयला। तो आपको पता होगा कि बायोगैस ईंधन का स्रोत जो है नहीं, नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन ए को देखिए O2, ऑप्शन बी को देखिए NH3, ऑप्शन सी को देखिए CO2 और ऑप्शन नंबर डी को देखिए N2। तो आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बिल्कुल सही होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूर्य तथा अन्य तारे की विशाल ऊर्जा के स्रोत है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी को देखिए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि सूर्य और अन्य तारा जो है उसके जो है कि विशाल ऊर्जा के स्रोत जो है नाभिकीय संलयन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 3 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए को देखिए लोहे का छड़, ऑप्शन बी को देखिए स्टील का छड़ और ऑप्शन सी को देखिए कैडमियम का छड़। तो और ऑप्शन डी को देखिए एल्युमिनियम का छड़। तो सही आंसर जानते हैं कि जो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी कैडमियम का छड़ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। अगर नाभिकीय विखंडन का होता है तो उसका ऊर्जा कितना होती है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 5 का हमारा जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 200 MeV। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूर्य ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए को देखिए कोयला, ऑप्शन बी को देखिए बिजली, ऑप्शन सी को देखिए सूरज और ऑप्शन डी को देखिए परमाणु बम। तो आपको पता होगा कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत जो है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूर्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
कि बक्सानुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, और सी को देखिए 140 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस। तो जानते हैं कि 7 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का हमारा सही आंसर है कि बक्सानुमा जो सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का तापमान जो हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए को देखिए भारत, ऑप्शन बी को देखिए फिनलैंड, ऑप्शन सी को देखिए डेनमार्क और ऑप्शन डी को देखिए अमेरिका। तो आपको पता होगा कि पवनों का देश जो है वो कहा जाता है डेनमार्क जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 का हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए को देखिए 15 किलोमीटर घंटा, ऑप्शन बी को देखिए 150 किलोमीटर घंटा, ऑप्शन सी को देखिए 101.5 किलोमीटर घंटा, और ऑप्शन डी को देखिए 1500 किलोमीटर घंटा। तो आपको पता होगा कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम जो होना चाहिए वो 15 किलोमीटर घंटा के हिसाब से होना चाहिए। तो 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी गोबर गैस, और ऑप्शन डी ये सभी। तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है वो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही है। कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी भी है, गोबर गैस है, और इसीलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस समय आप सफलता ग्रुप देख रहे हैं जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 विज्ञान में भौतिक विज्ञान ऊर्जा के स्रोत पाठ के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और आपको इस बात का पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कितना अच्छा से हो रखा है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पवन, और ऑप्शन डी देखिए बहता जल। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर क्या होगा। प्राचीन काल में जो ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लकड़ी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी ऊर्जा, और ऑप्शन डी ईंधन। तो 12 का हम सही आंसर जानते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए बगैर देर किए हुए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है गोबर गैस एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है या चूल्हा है। तो आपको पता होगा कि गोबर गैस जो है एक प्रकार की बायोगैस है, यानी कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 14 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, और ऑप्शन डी
प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है वो आपको सौर ऊर्जा जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। 50%, 60%, 70% या आपको 75%। तो हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस जो पाई जाती है 75% जो है पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो आपको होते हैं जीवाश्मी ईंधन। यानी 16 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल या विद्युत मोटर। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करती है वो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि सौर सेल जो है बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए बगैर देर किए हुए 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी। ऑप्शन सी को देखिए पेट्रोलियम और ऑप्शन डी को देखिए जैव गैस। तो आपको पता होगा कि एक उत्तम ईंधन आपको जैव गैस जो है बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान को देखिए, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो 19 का हम सही आंसर जानते हैं। 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चलिए बगैर देर किए हुए 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा जो है वो आपको अनवीकरणीय स्रोत है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है 20 का बी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी और ऑप्शन डी तापी नदी। तो 21 का आपको पता होगा कि सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। टेहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी या नर्मदा नदी। और ये आपको सामाजिक विज्ञान में भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होगा कि टेहरी बांध जो है वो आपको गंगा नदी पर बंधा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर 22 का ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा, तीसरा, चौथा या आपको ऑप्शन नंबर डी को देखिए 5वां। तो आपको पता होगा कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा
विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में जो स्थान है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 5वां स्थान जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 5वां स्थान। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए को देखिए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कहता है तांबा और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी कहता है सिलिकॉन। तो आपको पता होगा कि जो सौर सेल बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। बांधों के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है। पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, शीतलित ऊर्जा और ऑप्शन डी को देखिए दृष्टिधारा। तो आपको पता होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा बांधों द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को रूपांतरित करती है, यानी ऑप्शन नंबर 25 का बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। ओटीसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप के अंतर हो। तो इसका जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड का, यानी महासागर में के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर होता है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन ए को देखिए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी को देखिए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी को देखिए दोनों और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो हाइड्रोजन बम जो है वो आपको नाभिकीय संलयन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी गुजरात। तो आपको पता होगा कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जिस राज्य में है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा महाराष्ट्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो 29 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बगैर देर किए हुए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कलक्कुम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक और ऑप्शन डी गुजरात। तो आपको पता होगा कि कलपक्कम जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र जिस राज्य में है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था हमारा कुछ 5 नंबर पार्ट ऊर्जा के स्रोत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं, ये आपको भौतिक विज्ञान का 1 से 5 चैप्टर तक का वीडियो अपलोड हो चुका है और ये अब जो है कि रसायन विज्ञान के एक नए वीडियो के साथ फर्स्ट चैप्टर के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।